तो भूत कहे भगवान से हमें कछु प्रभु देव, बोले जो हमें को पूजे नहीं लात दे तुम ले। जो भगवान को नहीं मानता भूत तो उन्हें लगते हैं, जो ईश्वर की शरण में रहता है भूत तो कभी आ ही नहीं सकता। पैसे की तीन गति है, या तो पैसा कमाई जो किया है या तो धर्म में लगा दो तो बच जाएगा, यदि धर्म में नहीं लगाया तो वो पैसा फिर अस्पताल जाएगा, अस्पताल नहीं जाएगा तो फिर वो जिंदा भूत पुलिस आएगी, मारेगी भी और पैसा भी ले जाएगी। पैसा चाहोगे तुम तो नहीं रोक पाओगे। यदि साल में हम 100 रुपए कमाते हैं तो 10 रुपए हमें धर्म में लगा देना चाहिए, जिससे घर में बीमारी और उपद्रव नहीं होता। 10% तो आपको जाएगा, आप कभी नहीं रोक पाओगे। यदि सत्कर्म में लगाओगे तो जीवन में काम आएगा, वरना वो पैसा अनर्थ में चला जाएगा। सदा से प्यास श्रीमद् भागवती कथा। भागवत की कथा के लिए बताया कि सदा सुनना चाहिए। बोले भागवत की कथा सुनने से फायदा क्या होगा? ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्य दुर्मार्ग दूषिता क्रोधग्निदग्धाकुकुलस्य कामिना सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पापकृतस्तु सर्वदा, जो मनुष्य सदा जीवन भर पाप ही करता रहा हो, जीवन में जिसने धर्म किया ही ना हो, पुण्य किया ही ना हो, ऐसा भी पापी सदा दुराचार्य मार्ग दूसरा दुराचार में चला हो, दुराचार के मार्ग को पकड़ के रहा हो, दुराचार्य मार्ग दूसता और दूषित मार्ग का गामी बन गया हो, बुरे कर्म में जिसका मन लगने लगा हो, ऐसा पापी भी यदि भागवत की कथा सुन ले, सप्ताहे यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। 7 दिन की सप्ताह रूपी कलियुग की ये भागवत उस महापाप का खंडन कर देती है। ये भागवत में लिखा है। भागवत की कथा कि श्रवण मात्र से भूत प्रेतों की मुक्ति हो गई। इस पर सौनक महाराज से प्रश्न कर दिया। सौनक महाराज से ने सूत जी महाराज से कह दिया कि हे प्रभु, मेरी समझ में नहीं आई, कैसे किया, क्या किया, भूतों की कैसे मुक्ति हो सकती है? भूत तो भूत होते हैं, दो गति होती है। नारद जी कहते हैं कि मैं एक प्राचीन समय की कथा सुनाता हूं। एक आत्मेय नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी का नाम था धुंधली, यथा नाम ततुलगुणा, जैसा नाम था वैसा ही काम भी था। आत्मेय नाम के ब्राह्मण के यहाँ बेटा नहीं हुआ, परेशान। लोगों के मुंह से चर्चा सुन ली कि जब तक पुत्र तिलांजलि ना देता है तब तक वह अधोगति भूत योनि में वो व्यक्ति चला जाता है, जब पुत्र तिलांजलि करे तभी उसकी मुक्ति होती है। ये आत्मेय ब्राह्मण ने सुन लिया, जंगल में चले गए, तपस्या में बैठ गए, बहुत दिन भजन किया, भगवान नहीं आए। सिर पटक करके भगवान शिव का मंदिर था, उनकी पिंडी में अपना सिर मारने लगे, सिर फोड़ने लगे। भगवान आकर के हाथ पकड़ लेते हैं, क्यों मर रहे हो ब्राह्मण, क्या बात है? बोले मुझे प्रभु बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, मेरे यहाँ पुत्र नहीं है। मैंने सुना है कि जिसके यहाँ बेटा नहीं होता वो नरक में चला जाता है। भगवान हंस करके कहते हैं कि ना भैया आत्मदेव,
संसार में कितने संत होते हैं, कितने संत हमारे भारत देश के अंदर हैं, इनके कहां बेटा होते हैं? ये तो जो बचपन से बाल ब्रह्मचारी संत हैं, इनके पुत्र कहां होते हैं? ये मरते होंगे तो ये भी तो नरक में जाएंगे। ये जरूरी नहीं है कि बेटा ही तिलांजलि करे तभी मुक्ति होती है। जरूरी ये है कि हमने जीवन में ईश्वर का भजन करना है, ये बहुत जरूरी है। बेटा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना हो तो बहुत ज्यादा ही अच्छी बात है। आदमी बोले आप समझो प्रभु, मुझसे चीजों से मुझे मतलब नहीं है, लेकिन मुझे तो बेटा चाहिए। भगवान बोले ये फल ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हारे यहां पुत्र का जन्म होगा। आदमी बड़े प्रसन्न होकर के घर आए, अपनी पत्नी धुंधली से तैयार करे, श्रृंगार करके बैठी है। बोले लो ये फल है, ये तो संत ने दिया है, इस फल को खा लो, हमारे यहां बेटा होगा, ये मुझे विश्वास है। पत्नी ने वो फल ले लिया। आत्मदेव की पत्नी की बहन आई है, वो भी वही, दोनों बहनें बातें कर रही थी। आत्मदेव के हाथ से धुंधली ने फल ले लिया, दोनों चर्चा करती रही। धुंधली अपनी बहन से कहती है कि बहन ये बताओ, ये फल खाने से बच्चा हो सकता है? बहन बोली बहन मैं तो ये मुझे तो नहीं विश्वास, फल खाने से यदि बच्चा होते तो काय को चूल्हे में आके फोड़ते। इतनी सुनने पर सवेरे से शाम तक गारी देते, फिर भी सुनने पर रहे। अपने घरे रहते बढ़िया फल खाते और बच्चा होता। लेकिन हो सकता है संत का आशीर्वाद में हो जाए बच्चा, इसका प्रमाण परीक्षा करनी चाहिए। सामने गौ बंधी थी, बोले इस गाय के लिए इस फल को फेंक दे, ये खा लेगी, यदि होना होगा तो गाय के यहाँ भी तो आज तक कोई बच्चा नहीं हुआ, इसके यहाँ हो सकता है। वो फल गाय के आगे फेंकवा दिया बहन ने। बोली पर पति को कैसे समझाऊंगी? बोले मेरे यहाँ अभी 1 महीने का गर्भ आया, मेरे यहाँ धन नहीं है बहन, मैं बहुत गरीब परिवार से अपना जीवन जी रही हूँ। तेरे पास धन की कमी नहीं है और मेरे पास संतान की कमी नहीं है। मेरे पास जो अब की बार पुत्र होगा वो मैं रातों रात तुझे दे दूंगी और तू उसकी तौल का पैसा मुझे दे देना। धुंधली की बहन अपनी बहन को समझा रही, बहन ये फल मत खाना। बोले बहन संतान पैदा करने में कष्ट होता है क्या? बोले कष्ट होता नहीं है, तेरा पेट हो जाएगा, तुम भोजन नहीं कर पाएगी, करवट के भर सो नहीं पाएगी, तू जल्दी जल्दी चल फिर नहीं पाएगी। गांव में आग लगी, गांव में जब आग लगेगी सारे लोग दौड़ के भाग जाएंगे, तू दौड़ नहीं पाएगी, उस आग में जल के मर जाएगी। धुंधली बोले मुझे बेटा ऐसा नहीं हुआ ना, हम काहे को मरे? बोले तो मैं दूंगी अपने बेटे को, लेकिन उसकी तौल का धन मुझे देना। दोनों बहनों में शर्त हो गई, बहन चली गई। धुंधली हर मास अपने पेट पर कपड़े बांधती जाए, अपने पति से बोली मैं गर्भ से हूं। 10वां महीना आया, सुंदर एक बालक का जन्म हुआ है उस गाय के यहाँ, जिसका सारा शरीर मनुष्य का है, केवल कान उसके गाय के हैं। ऐसा अद्भुत बालक उस संत के आशीर्वाद से गाय से जब पैदा हुआ, आत्मदेव ब्राह्मणों की मंडली ले आए। देखो इस बालक को नाम रखो, मेरे पुत्र का क्या नाम होगा? पंडितों ने वैदिक रीति से तिथि वार नक्षत्र में 7 को दीनों भाग, में 7 घटाई के इष्ट काल लियो काढ़। देख करके राशि देख के बोले इस बालक का नाम तो बहुत सुंदर है, गौकर्ण इसका नाम रहेगा। गौकर्ण नाम रखा गया। धुंधली की बहन के यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया है, रातों रात आया है और उसके बदले धन वापस चला गया।
ब्राह्मण बहुत सीधे थे, कोई पता नहीं चला। सवेरे थाली गजवा दी, मेरे यहाँ बेटे का जन्म हुआ है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न, मेरी पत्नी के यहाँ भी बेटा हो गया। ब्राह्मणों को लेकर के आए, धुंधली जोर से बोले भगवान क्यों लेके आ गए इन पंडितों को? हमारे यहाँ बेटा हुआ है, नाम अच्छा। बोले 9 महीने पेट में मैंने रखा, परेशान मैं हुई और ब्राह्मण नाम रखेंगे? मेरा बेटा मैं नाम रखूंगी। आत्मदेव बोले देवी क्रोध में मत आ, जैसा तुझे अच्छा लगे वैसा करना। धुंधली बोली मेरा नाम धुंधली है, मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। नाम का प्रभाव जीवन में बहुत होता है, ये ध्यान रखना। इसलिए ब्राह्मणों से पहले नाम रखवाए जाते थे। जब भी बच्चा होता था ब्राह्मणों के पास लोग जाते थे, महाराज बेटा हुआ है या बेटी हुई है, नाम लिखवाओ, नाम बताओ क्या रखें। तो ब्राह्मण उस लगन को देख करके ऐसा नाम रखते थे जिसमें भगवान का नाम जुड़ा हो, इस बहाने तो भजन होगा। बेटा हुआ तो राम सिंह, श्याम सिंह, और बेटी हुई तो सिया रानी, अवध रानी, नाम रखते थे। लेकिन आजकल की माताओं ने वो भी सिस्टम खत्म कर रखा है। कहा महाराज जी पुराने जमाने के नाम, हमारे यहाँ आपकी बार बेटा हुई है, हम तो बेबी देवल राव रखा। बोबी देवल बहुत अच्छा नौ हीरो, यथा नाम कतुः गुणः। शास्त्र कहता है जैसा नाम रखोगे उस नाम का प्रभाव जीवन में जरूर आएगा। और जब नाम का प्रभाव आएगा उस समय उस व्यक्ति का सबसे अच्छा समय होता है। आदमी कहते हैं महाराज हमारे देखियो हमारे दिन कब अच्छे आए। उस नाम की राशि को देखना पड़ता है कि इस ग्रह की चाल किस साल में आ रही है, जब इस व्यक्ति का उद्धार होगा। तुमने बोबी देवल नाम रख रहा, बोबी देवल का कर जाए मार बाय मार, इते पी उते टूर, गाड़ी उठा, 3 घंटा में कितने उधम करत के हम जिंदगी में नहीं कर सकते। एक जाए भगा के ले गए, वहां छोड़ी बाइक लई से वहां छोड़ी करत ना। अब वो असर जब नाम का होगा, जब वो बेटा करेगा। कहते हैं माँ का दूध अमृत होता है, माताएं अब दूध भी नहीं पिलाती बच्चों को, इसलिए तो अब बेटा माँ की बात नहीं सुनते। पहले की माताएं कहती थी कि मेरा खून तेरी रगों में है। खून किसका बना? बोले मेरे दूध का। हनुमान जी महाराज एक बार तपस्या में चले गए, देवताओं पर आतंक हो गया। उस समय अंजनी मैया ने एक बार पुकार भरी थी कि मारी सेठ टूट गए पर्वत वो ही दूध पिलाओ, काहे हुआ तूने मेरे माँ के दूध लजायो। तेरे होते हुए संसार में अन्याय। एक वाणी पर हनुमान जी की तपस्या भंग हो गई थी। आजकल की माताएं दूध नहीं पिलाती, कहती डॉक्टर ने कहा है दूध पिलाओगी चेहरा कमजोर हो जाता, सुंदरता खत्म हो जाती है। तुम्हें जब औलाद नहीं लग रही सुंदरता किसे दिखाओगी? माताएं जबरदस्ती बोतल पकड़ाती, पकड़ बेटा बोतल, मुंह में जबरदस्ती ठूसती, और जब वो बड़ा होता हो बोतल पकड़ता फिर कहती मंदिरों में हो मस्जिदों में महाराज कछु ऐसा कह दो बस बोतल छूट जाए। पकड़ाई तुमने, महाराज छोड़ा है, महाराज की का भी पकड़े ना। संस्कार सबसे पहले गुरु संतान की माँ होती है। माता देरी पिता शत्रु जो ना लालन ताड़े। वो माँ बाप अपनी औलाद के सबसे बड़े शत्रु होते हैं जो अपनी औलाद को ताड़ना देकर के उसका बचपना नहीं निकालते। औलाद के लिए धुंधली में नाम रख लिया, धुंधकारी, दोनों तो बड़े हुए, पढ़ने स्कूल में भेजा गया। गौ करुणु पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण महाराज तो पढ़ लिख करके पंडित हो ज्ञानी हो गए, धुंधकारी महाखला दुष्ट हो गया। गुरुकुल में अपने गुरु को ही मारने लगा। गुरु जी कहे धुंधकारी बैठो, हम जो सिखा रहे वो शिक्षा देखो। धुंधकारी कह दे कि तुम नीचे बैठो, हम जो पढ़ाए वो तुम पढ़ो।
शिष्य भी जीवन में बहुत तरह के मिलते हैं। गुरुओं की छाती ही अलग होती है, वो सब तरह के शिष्यों को झेल करके ले जाते हैं। गुरु बनना आसान नहीं है, शिष्य बनना आसान है, लेकिन गुरु बनना आसान नहीं है। गुरु किसे कहते हैं? गुकारस्य अंधकारस्य प्रकाश सारा। गु नाम अंधकार का है और रू नाम प्रकाश का है। अंधकार से जो प्रकाश में ले जाए, बेमार्ग से जो सदमार्ग पर ले जाए, बिगड़े को जो सुधार के ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। गुरु शब्द केवल लूट के लिए और शिष्य का धन हरण करने के लिए नहीं बनाया गया। शेष धन हरे सो के न हरहि, सो गुरु रौरव नरक कल्प सत परहि। जो शिष्य का धन हरना जानता है, उसका दुख नहीं मिटा सकता, वह गुरु 100 कल्पों तक रौरव नरक का अधिकारी हो जाता है। यदि हमने किसी का अन्न खाया है, यदि हमने किसी शिष्य का एक पैसा लिया है, या हमने अपने मित्र से पैसा लिया है, या हमने अपने किसी कुटुंबी या अपने मित्र मंडली में कहीं भी हमने यदि भोजन किया है, तो गुरु को ही नहीं, हर संसार के व्यक्ति को यह ध्यान में होना चाहिए कि हमने इसका नमक खाया है। नमक हरामी यदि हम करेंगे तो ईश्वर हमें क्षमा नहीं करेगा। अपने वचन पर रहना चाहिए। धुंधकारी उपद्रव करने लगा, उसका आतंक देख करके एक दिन आपने ब्राह्मण बोले, तुम अच्छी तरह से रहा करो। धुंधकारी क्रोध में आके बोला कि आपको जैसे जीना है अब हम बताएंगे, तुम नहीं बताओगे। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा कि बेइज्जती कराने से फायदा नहीं है, माला लेकर के तपस्या के लिए जंगल में चले गए। पति बिन सोनी मांग, पति बिन सोनी मांग, पुत्र बिना घर सोना, जैसे हरि के भजन बिन होता जीवन सोना। जिस प्रकार पुत्र के बिना घर सूना होता है, उसी प्रकार ये जिंदगी भजन के बिना होते हैं। पिता के जाने के बाद गौकर्ण महाराज ने धुंधकारी को बहुत डांटा। धुंधकारी बोले, देखो भैया, तुम्हारी रास्ता अलग और हमारी अलग, आज के बाद तो हमसे कुछ नहीं कहोगे। गौकर्ण महाराज भी तपस्या में चले गए, अकेली मां घर पर रही। धुंधकारी बीमारी हो गया, जुआ खेलने लगा, मदरात के स्थानों पर जाने लगा, वेश्याओं का संग करने लगा, क्योंकि खून वो हमारा नहीं है। यदि कोई पुत्र अपने पिता और मां का विरोध कर रहे हैं तो समझो कि इस पर किसी दुष्ट की कृपा है कि हमारा खून नहीं हो सकता जो हमारा विरोध कर सके। हमारा खून तो हमारा होगा। धुंधली को आकर के केसों को पकड़ लेता है एक दिन और बोले, बता वो धन कहाँ है? निशम्य घोरम परिताप्यमान, काली अनिहारी रात अपनी मां के केसों को पकड़ करके मां को मारने लगा। वो धन जो पिता ने जीवन भर बना के तुझे दिया है। धुंधली बोली, पुत्र जो कुछ था वो सब कुछ तुम ले गए, कुछ नहीं है बेटा। धुंधकारी कहने लगा कि अभी तुम्हें सो रहा हूं, सुबह उठूंगा सारा धन मेरे पास होना चाहिए, वरना मैं तुझे मार दूंगा। धुंधकारी सो गया। धुंधली विचार करती है कि दुष्ट के हाथों मरने से बढ़िया मैं स्वयं मर जाऊं। कुएं में गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर देते हैं। सुबह उठा, मां न मिली,
5-5 वैश्याओं को अपने घर में ले आया, वैश्यागामी हो गया। डकैती डाले, वैश्याओं को तो धन चाहिए, पत्नी जो हमारी पत्नी होगी वो जीवन में कष्ट सह करके पति के संग रह सकती है, भूखी और विपत्ति के समय में पत्नी संग दे सकती है, लेकिन वैश्या कभी पत्नी नहीं हो सकती। वैश्या को तो धन चाहिए। वैश्या ने एक दिन विचार किया कि ये बार बार चोरी करने जाता है, एक दिन पकड़ जाएगा तो हम भी इसके साथ कारागार में चले जाएंगे, इसे मारना चाहिए। धुंधकारी आया, उसको मदरा का पान कराती हैं, चारपाई से बांध दिया, उसके जलते हुए अग्नि के अंगारे उसके मुंह में भर भर के धुंधकारी को मार देते हैं। मर गया धुंधकारी। जैसे ही मरा प्रेत योनि में चला गया, भयंकर प्रेत बन जाता है। वैश्याएं धन लेकर अपने घर चली गई। गांव के लोगों को धुंधकारी परेशान करने लगा, भूत बन के पीड़ा देने लगा। गोकर्ण महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके आए, गांव वालों ने सारा हाल सुनाया। गोकर्ण महाराज बोले चिंता मत करो, मैं देखूंगा। गोकर्ण महाराज आसन लगा करके अपने घर में गए। कैसे रात्रि, जैसे ही आधी रात हुई, कभी घोड़ा बनता, कभी कुत्ता बनता, कभी बैल बनता, कभी गाय बनता। बार बार वेश बदल के गोकर्ण महाराज के सामने प्रकट होने लगा। गोकर्ण महाराज बोले भैया हो कौन? सिर हिला के बोल नहीं सकता, ये पहचान है। कथा सुन रहे ना आप तो ध्यान से सुनिएगा। भगवान को कैसे पहचानोगे? जैसे तुम्हें जीवन में कभी भगवान मिल ही गए और मिल गए भगवान, तुम कैसे पहचानोगे ये भगवान है कि भूत है? कैसे पहचानोगे? जैसे भूत मिल जाए तो उसे कैसे पहचानोगे भूत है जी, भगवान नहीं है? भूत बन के धुंधकारी परेशान करने लगा। यहाँ घोड़ा बैल बनता है। गोकर्ण ने मंत्र पढ़ के फेंका है, बोले बोल कौन है? सिर हिलाता, बोल नहीं सकता। भूत बोल नहीं सकता, भगवान बोल सकते हैं। भूत मिल जाए तो यदि वो तुमसे बोले तो समझो कि ये भूत नहीं है, आदमी है या भगवान। और भगवान बोल सकते हैं, भूत बोल नहीं सकता। ये पहचान है दोनों कि भूत मत बोलता है जब दूसरे पे सवार होता है, दूसरे की वाणी से बोलता है भूत, अपनी वाणी तो उसकी खत्म होती है। सिर हिलाना में नहीं बोल सकता। धुंधकारी के लिए गोकर्ण महाराज ने पुनः मंत्र पढ़ा। अब मंत्र किया, बोले बोल कौन है? बोले अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी मम नामता। भैया भूल रहे, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण बोले धुंधकारी तुम इस गति में कैसे हुआ? ये अपना वृतांत सुनाता है, मैंने महापाप किया है भैया, मुझे बचा लो, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, मेरे भैया मुझे बचाओ इस महाजाल से। जैसे ही विनय किया, गोकर्ण महाराज कहते हैं कि तुम धीर रख, सब कुछ बढ़िया होगा भैया, तू रुक जा। गोकर्ण महाराज को विचार करते करते सवेरा हो गया। गोकर्ण महाराज सूर्य के उपासक थे, भगवान सूर्य की आराधना करते थे गोकर्ण महाराज। जैसे ही उपासना की प्रातः काल में सूर्य का रथ रुक गया। सूर्य भगवान बोले क्या बात है गोकर्ण, बताए मेरे भैया की मुक्ति कैसे होगी? सूर्य भगवान कहते हैं सत्कर्म सूचिको नूनम, सत्कर्म करो गोकर्ण, तुम्हें सत्कर्म करना होगा। और कहकर के सूर्य चले गए। गोकर्ण महाराज उत्तराखंड में घूम रहा, सत्कर्म क्या होता है मैं कैसे पूछूं, किससे पूछूं कि सत्कर्म क्या होता है? देवर्षि नारद से भेंट हो गई। नारद जी को अपना
गोकर्ण महाराज सुनाते हैं कि मेरे गुरु का आदेश है कि मैं सत्कर्म करूं, लेकिन सत्कर्म क्या है ये मुझे पता नहीं। नारद जी कहते सत्कर्म सूचि को नूनम श्रीमद् भागवती कथा। सत्कर्म ही तो भागवत है, भागवती ही सत्कर्म है। एकल वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवती कथा। ये भागवत है क्या? बोले भगवान कृष्ण की मूर्ति का नाम भागवत है, भगवान का ये स्वरूप है भागवत। जब उद्धव जी महाराज के सामने कन्हैया के पद्म में बाण लग गया, द्वारकाधीश के चरणों में भेलिया ने बाण मार दिया। जब जाने लगे गोलोक धाम, उद्धव जी महाराज चरणों में गिर गए, बोले प्रभु तुम्हारे जाने के बाद अत्याचार अनाचार दुराचार हो जाएगा, इस संसार में तुम्हारे भक्त कैसे बचेंगे प्रभु? कोई तो उपाय बता जाओ, तुम अपना सहारा तो हमें दे जाओ। कन्हैया के दाहिने पांव से ये जो ज्योति निकली, वह ज्योति भागवत महापुराण में व्याप्त हो गई और उद्धव से कहने लगे, हो उद्धव मेरा ही स्वरूप भागवत है, जो भागवत को प्रणाम करेगा, इसकी कथा सुनेगी, साक्षात मेरी इस पर कृपा रहेगी। भागवत ही सत्कर्म है। नारद जी महाराज व्यास बनते हैं और गोकर्ण महाराज शिष्य बनते हैं, परीक्षित बनते हैं। कथा होती है धुंधकारी के नाम की, संकल्प होता है। व्यास मंच में बांस लगा हुआ था, हरा बांस लगा था झंडे का। धुंधकारी हवा के झोंके से आता है, लेकिन झोंका लगता हो तो वापस चला जाता। एक बार झोंका में आया और बांस में बैठ जाता है। 7 दिन की कथा सुनी धुंधकारी, जैसे महाप्रेत ने बांस की पोर फट जाती। 7वें दिन धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट होता है। आकाश से विमान आता, उस पर सवार होकर धुंधकारी साकेत धाम चला जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। वहां जितने भी श्रोता बैठे थे सब निवेदन करने लगे, बोले प्रभु धुंधकारी को विमान क्यों आया, हमें क्यों नहीं आया? हमने भी तो कथा सुनी, एक ही विमान क्यों आया? ये तो भेद है। नारद जी महाराज बोले जी हमारा और तुम्हारा भेद है, भगवान तो सबके एक है। श्रवण करत भयो भेद, कथा सुनने में विचलता हो गई। धुंधकारी ने एक आसन बंद करके कथा सुनी है और तुमने आसन भंग करके कथा सुनी है, इसलिए विमान उसे आया, तुम्हें नहीं आया। एक आसन से कथा सुन के देखो, प्रभु का दर्शन जरूर होगा। बढ़िया मन से उसको याद करके देखो, एक बार मन में विशाले भगवान जरूर मिलेगा। बढ़िया मन में धुंधकारी और गोकर्ण प्रभु की छवि को जगाते हैं। सभी मन वाणी कर्म से परमात्मा को दोनों भैया मनाते हैं। मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया, चुरा दिल मेरा दिया।
तुझसे ही मैंने लगाया, तुझसा तुझसे ही मैंने लगाया, तुझसा और न पाया, तुझसे ही मैंने लगाया। मेरे राधा के प्रिया, राधा के तुम्हें हो किया, राधा के तुम्हें हो किया, तेरा शादी तो गाली पे जाए। धुंधकारी जैसा महापापी सप्तभगत को श्रवण करने मात्र से विमान पर सवार होकर के वैकुंठ लोक जाता है। धुंधकारी के लिए भागवत कब हुई थी? धुंधकारी के लिए जब गोकर्ण महाराज ने कराई थी। आषाढ़ शुक्ल नवमी के दिन से कथा शुरू हुई थी और आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा पर खत्म हो गई थी। और हमारी आपकी कथा नवमी के दिन समापन है। धुंधकारी चतुर्भुज रूप में गया, सभी ने कथा सुनी, सब लोग वैकुंठ चले गए। सूत जी महाराज सौनकों से कह रहे हैं कि हे ऋषिश्वरों, भागवत की जो कथा है, श्रीमद् भागवताम मुक्ति, यदि जीवन में मुक्ति चाहिए, यदि जीवन में संस्कार चाहिए,
तो हमें भागवत रूपी शास्त्र का जरूर दर्शन करना होगा, जरूर हमें भागवत की कथा को सुनना होगा, जरूर हमें उस को अपने जीवन में उतारना होगा। जितनी भी चीजें हैं वो सब सुनने की हैं कथाएं। आप लोगों ने सुना होगा कि जितनी भी बोले कथा का क्या होता है, बोले सुना जाता है। रामलीला क्या होता है, बोले देखा जाता है। तो भागवत की जो कथा है वो सुनने वाली नहीं है, ये भागवत में लिखा है। भागवत की कथा को सुनोगे तो कुछ नहीं होगा। क्या लिखा भागवत में को क्या करना है, बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहु रस को विभागता। भागवत की कथा को सुनो नहीं, पी जाओ। सभी लोग शांति से बैठो, बस 10 मिनट के अंदर मैं आरती कराऊंगा। मुझे पता है घड़ी पहने 6 बज चुका है। भागवत की कथा को सुनो मत, पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को पीना है। यदि सुनोगे तो इस कान से सुनोगे तो यहाँ से निकल जाएगी, और यदि पी जाओगे तो शायद जिंदगी सुधर जाएगी। जो पी जाओगे पेट में उतर जाएगी, फिर वो हमेशा याद आ जाएगी। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले भागवत की कथा को कैसे पीना है, बोले रसमालयम। रसमाल किसका नाम है, किस फल को कहते हैं रसमाल? रसगुल्ला तो सब जानते हैं कि रसगुल्ला है। इंदेरे में पकड़ा दो तो ऐसे टटोल के बता देंगे रसगुल्ला है। रसमाल किस शब्द का नाम है, किस फल का? आम का। पिबत भागवतम रसमालयम। रसमाल फल की तरह पी जाओ। क्यों? कि कोई भी फल तुम खाओगे मुंह में चबा लोगे, फिर बाहर निकाल के फिर देख के फिर खा सकते हो, फिर नहीं खाओगे, फिर फेंक दोगे क्योंकि उल्टी हो जाएगी। लेकिन आम जितने बार मुंह में जाए और जितने बार बाहर निकले उतना ही स्वादिष्ट होता जाता है। भागवत की कथा बोले आम का फल है। पिबत भागवतम रसमालयम, बोले कितना पिए, बोले जीवन पर्यंत पीते जाओ। जितना पियोगे उतना ही स्वादिष्ट होता चला जाएगा। क्योंकि ये जो कथा है, ये मत सोचो कि हमने तो सुन ली, भागवत क्या सुनना भाई, तो कथा है। ऐसा सुनोगे तो जीवन में फिर तुमने कभी कुछ नहीं सुना। जब भी इसको सुनोगे तभी उसको तुम्हें नई बात इसमें मिलेगी। ये शास्त्र का नियम है। रामायण में लिखा है कि राम कथा जो सुनते आगाई, राम कथा जो सुनते आगाई, हरि की चर्चा, भगवान की चर्चा यदि सुन के लोग कहते क्या सुनना, हमने तो सुन लिया, हमने पढ़ दिया, उसने उसकी महत्ता को ही नहीं समझा। इसकी महत्ता को समझेगा फिर तो कथा सुनता ही चला जाएगा। रस से
जीवन में भगवान की चर्चा को नहीं सुना, यदि सुना तो घमंड कर गए, और या सुना ही नहीं, उनके कान कैसे हैं? श्रवण रंध कैसे है ये? आहे भवन समान, आहे माने नाग, नाग का बिंद बात में 24 घंटे अंधेरा रहता है, चूहा भी उसमें जाए, चींटी भी उसमें जाए, क्योंकि नाग को तो दूसरे का घर मिला, बाहर निकल नहीं सकता, बाहर निकलेगा दूसरा घुस जाएगा जो उसका मालिक होगा, तो नाग तो दूसरे बिलों में रहते। अंधेरा ऐसा बिल हो गया तो तुम्हें उसमें सब कोई जाए क्या मतलब? जीवन बिगाड़ चुके हो ना, तुमने चर्चा नहीं सुनी भगवान की। इसलिए मन से, विश्वास से संकल्प करके सुनो, अपने मन में संकल्प लो कि हम 7 दिन तो कथा सुनेंगे, चाहे 4 बजे उठना पड़े। ये संकल्प लेकर के यदि सुनोगे तो भगवान ने चाहा कभी मिलेंगे तो ये जरूर कहोगे कि जरूर हमारा वो काम हो गया था। बीते मास न जाए तब, घटे न तिथि और मास। यदि संकल्प लेकर के मन से एक बार परमात्मा के प्रति समर्पित होकर के देखो, समय ज्यादा नहीं गुजरेगा, काम होके रहेगा। क्यों? कि अफसरों से, अधिकारियों से कभी छोटे अधिकारी नहीं लड़ पाए, लेकिन हमारे भगवान से यदि लड़ा है तो केवल भक्त ही लड़ पाएगा, बड़ा कोई लड़ ही नहीं पाया। यदि भक्त बन जाओगे तो मजबूर कर दोगे, और यदि तुम अपने आप में स्वामी बने रहोगे तो उससे बहुत दूर हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज यहाँ विराम दिया जा रहा है कथा के लिए। कल पुनः यह मंच ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। 2 बजे से लेकर सांझ 6 बजे तक कथा प्रांगण चालू रहेगा। सभी लोगों को आना है। सीताराम सीताराम, मधुजी मधुरी राम, सीताराम सीताराम, आधरिया धरे राम, सीताराम सीताराम, मधुजी मधुरे राम, सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे राम, सीताराम सीताराम, अधरे अधरे राम, सीताराम सीताराम, मधुरे मधुरे राम, सीताराम सीताराम।
मैया की धर्मपुर मैया की मैया की श्याम तुम मथुरा जन्म लिए, श्याम तुम मथुरा जन्म लिए, श्याम तुम मथुरा जन्म लिए, श्याम तुम मथुरा जन्म लिए। नंद को आनंद बहुत दिए, नंद को आनंद बहुत दिए, नंद को आनंद बहुत दिए, नंद को आनंद बहुत दिए। यशोदा 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 रहस दिए, राम तुम राम दिए, श्याम तुम मधुबन रहस दिए, श्याम तुम मधुबन रहस दिए। ये सखियन आनंद बहुत दिए, सखियन आनंद बहुत दिए, सखियन आनंद बहुत दिए, सखियन आनंद बहुत दिए। कालिया 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 भवानी माता पिता तुम्हें वो बंधु नटा तुम्हें वो तुम्हें वो तुम्हें वो तुम्हें वो सर्वम देव देवा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। मुरली महाराज की भागवत भगवान की समस्त जनता जनार्दन की पुलवाड़ा की पावन भूमि की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की बस्ती यंत्र की विप्र समाज की संत समाज की भारत की पावन भूमि की सभी लोग अपने स्थानों पर विराजमान हो जाए, सिर रख के प्रणाम करें प्रभु को। प्रसाद लेकर के